मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम क्लास 2 इंग्लिश में हमने थर्ड चैप्टर कंप्लीट कर लिया था। मतलब रीडिंग कंप्लीट की थी उसकी, और हमने उसके क्वेश्चन आंसर्स भी कर लिए थे। आज हम करेंगे ये यूज़ द फॉलोइंग वर्ड्स एंड सेंटेंसेस, और क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 से, जो है यूज़ द फॉलोइंग वर्ड्स एंड सेंटेंसेस। यूज़ द फॉलोइंग वर्ड्स एंड सेंटेंसेस। पहला वर्ड है वो है टेलर। टेलर की मानी है दर्जी। इसको हमने सेंटेंस में यूज़ करना है। दूसरा वर्ड है कलरफुल। कलरफुल का मतलब है रंगीन। थर्ड है प्रेक। प्रेक का मतलब है चबोना। ठीक है, यानी कोई सुई, जिस तरह से ये टेलर जो है उसने हाथी में सुई जो है वो चबो दी थी। फोर्थ वर्ड है वो है रियलाइज़। रियलाइज़ का मतलब है एहसास होना या महसूस करना। फिफ्थ वर्ड है थ्रो। थ्रो का मतलब है फेंकना। ठीक है, तो आज हमने इन वर्ड को सेंटेंसेस में यूज़ करना है। चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3, टॉपिक सेंटेंसेस। टॉपिक सेंटेंसेस। वर्ड्स सेंटेंसेस। पहला वर्ड जो है वो है टेलर। टेलर। टेलर की मीनिंग है दर्जी। दर्जी। सलीम वाज आ टेलर। सलीम वाज आ टेलर। सलीम एक दर्जी था। सेकंड सेंटेंस है कलरफुल। कलरफुल का मतलब है रंगीन। सलीम made colorful clothes for children. सलीम made colorful clothes for children. सलीम बच्चों के लिए रंग बिरंगे कपड़े या रंगीन कपड़े बनाता था। थर्ड है प्रिक, यानी चबो देना। He pricked him with a needle. चबोई चे फिर दुचश्मी है बे वाव हमजा चोटिए। चबोई ही pricked him with a needle. फोर्थ है रियलाइज्ड। एहसास होना। सलीम realized his mistake. सलीम को अपनी गलती का एहसास हुआ। नंबर 5 है थ्रो।
फेंकना, डू नॉट थ्रो गार्बेज इन द स्ट्रीट, यानी गली में कूड़ा करकट मत फेंके, गली में गंद मत फेंके, गार्बेज गंद को कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है हाउ मैनी वर्ड्स कैन यू मेक फ्रॉम द वर्ड एलिफेंट, कि वर्ड एलिफेंट जो है उससे आप लोग कितने वर्ड बना सकते हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे एंट है ना, अब एंट देखिए ये ANT यानी ये हम ले ले तो एंट चूंटी को कहते हैं। फिर हैट है यानी ये HAN हम हटा दे और T ले ले, हैट जो कि टोपी को कहते हैं। उसके बाद 1 2 3 तो हमने 3 वर्ड जो है वो और हमने बनाने हैं जो एलिफेंट से बनते हैं, ठीक है। पहला हम बना रहे हैं ईट, ठीक है, यानी EAT ईट। ईट का मतलब है खाना, यानी खाना खाना। दूसरा हम बनाते हैं पैंट, पैंट, पैंट का मतलब पैंट है, ठीक है। और थर्ड जो है वो हम बनाते हैं पैन बनाते हैं हम, PAN पैन, पैन के मानी है कढ़ाई, यानी ये फ्राई पैन जो होते हैं, ठीक है। तो 3 वर्ड हमें कहा गया है कि आप लोगों ने 3 बनाने हैं, तो हमने 3 वर्ड बना लिए। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस, यानी मंदरजा झैल में दिए गए जुमलों को मुकम्मल करे। सलीम वॉज आ डैश, सलीम क्या था, सलीम वॉज आ टेलर। ये सारे सेंटेंसेस जो है ये आप लोगों के चैप्टर में गिवन है। आप लोगों ने ये सेंटेंसेस चैप्टर में ढूंढ के यहाँ पे जो वर्ड मिसिंग है वो आप लोगों ने लिखने हैं। एंड डैश वॉज हिज फ्रेंड, एंड डैश सलीम वॉज अ टेलर, सलीम एक दर्जी था। एंड डैश वॉज हिज फ्रेंड, क्या उसका दोस्त, कौन उसका दोस्त था। एन एलिफेंट एक हाथी, was his friend उसका दोस्त था। he pricked him with a, उसने क्या चीज़ चबो दी थी। he pricked him with a needle, उसने उसमें सुई भी चबोई। they always dash each other, they always help each other। ये आप लोग यहाँ पे ये वाला है देखिए, ये they always dash each other, तो dash में आप लोगों ने help लिखना है, ठीक है। all the new clothes became, all the new clothes became, ये यहाँ पे आप लोग देखिए ये all the new clothes became, all the new clothes became dash, dash में आप लोगों ने लिखना है wet, सारे नए कपड़े गीले हो गए, wet। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है मैस्कुलिन फेमिनिन, यानी मुज़क्कर मोनस। मैस्कुलिन कहते हैं मुज़क्कर को और फेमिनिन कहते हैं मोनस को। तो अंकल पहले लिखा है अंकल, अंकल का जो फेमिनिन है वो है आंट, अंकल आंट। सन डॉटर यानी बेटा बेटी, अंकल आंट चचा चच्ची। सन डॉटर बेटा बेटी। मैन वुमेन, वुमेन आदमी औरत। डॉग बिच। प्रिंस शहजादा, प्रिंसेस शहजादी, ये कुत्ता कुत्ती। हीरो हीरोइन, हीरो हीरोइन। किंग क्वीन, बादशाह मलका। लाइन लाइनेस, शेर शेरनी। हीरो हीरोइन इसका उर्दू भी इसकी यही है, ठीक है। ये आप लोग यहाँ से ऐसे लिख सकते हैं।
अच्छा, उसके बाद जो है लास्ट क्वेश्चन नंबर 6 जो है इस पेज पे जो लास्ट है वो है राइट द सुटेबल वर्ड इन द ब्लैंक्स। ये ऊपर 5 वर्ड्स दिए गए हैं, उसमें से जो जिस ब्लैंक के लिए मुनासिब लफ्ज़ हो वो उसमें आप लोगों ने लिखना है। ये कुछ वो बताए गए हैं जैसे कि फॉक्स हैं, जानवर हैं, स्पाइडर हैं, वेस्प हैं, बैट हैं, हेन हैं। फॉक्स कहते हैं लोमड़ी को, और स्पाइडर कहते हैं मकड़े को, वेस्प कहते हैं जंबूर को, बैट कहते हैं चमगादड़ को, और हेन कहते हैं मुर्गी को। तो ये सारी वो जगह इनके एक तरह से घरों के नाम हैं, ठीक है। तो ये जो जिस घर में जो रहता है ये आप लोगों ने उस ब्लैंक में उसके लिए लिखना है। पहला है फॉक्स। फॉक्स कहाँ पे रहता है? अ फॉक्स लाइव इन आ den है। अ फॉक्स लाइव इन आ den कहते हैं गार को। लोमड़ी एक गार में रहती है। अ स्पाइडर लिव्स इन आ वेब। वेब कहते हैं मकड़ी का जाला जो होता है ना, वेब, ये उससे कहते हैं। थर्ड है अ वेस्प लाइव्स इन आ वेस्प कहते हैं जंबूर को। तो जंबूर जो है वो नेस्ट घोंसले में रहता है। A wisp lives in a nest. A wisp lives in a nest. फोर्थ है a bat lives in a cave. cave भी गार को कहते हैं, लेकिन वो cave जिसमें चमगादड़ रहते हैं, ये चतों वगैरह में जो इन्होंने अपने घर बना लिए होते हैं। A hens lives in a hens का पे रहता है कूप। कूप वो जो हम यानी वो घरों में जो लोग बनाते हैं, छोटा सा रूम जो एक होता है जो hen के लिए बनाया जाता है। उर्दू में उसे डरबा कहते हैं, इंग्लिश में उसे कूप कहा जाता है कि hen जो होता है वो कूप में रहती है, मुर्गी जो होती है वो कूप में रहती हैं। अब आप लोग आ जाए पेज नंबर 16 पे। पेज नंबर 16 पे है प्रोनाउंसिएशन। गिव रिमिंग वर्ड्स ऑफ द फॉलोइंग, यानी वो यहाँ पे 3 वर्ड है, एक है शॉप, रैन एंड डे। इन तीनों वर्ड के लिए आप लोगों ने वो वर्ड लिखने हैं जिन इनकी सेम साउंड निकले, सेम आवाज़ निकले। जैसे शॉप का हम लिखते शॉप टॉप। शॉप कहते हैं दुकान को और टॉप कहते हैं ऊंचा। फिर है रैन। रैन का हम लिखते हैं फैन, रैन फैन। एक जैसी इनकी जो है साउंड निकल रहा है, रैन फैन। रैन कहते हैं दौड़ना, फैन कहते हैं पंखे को। यहाँ पे है डे। डे कहते हैं दिन को, डे में। ठीक है। अच्छा, ये क्वेश्चन जो है ये ग्रामर का है, ये हम फ़िलहाल छोड़ते हैं। ये भी ग्रामर का है, लेकिन ये आप लोग क्लास 1 में पढ़ चुके हो। फिल इन द ब्लैंक्स विद इज़, एम एंड आर। इज़, एम एंड आर जो है इसे हम हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, यानी ये सेंटेंस में एज ए हेल्पिंग वर्ब यूज़ होते हैं, ठीक है। तो उसमें फर्स्ट है यानी इज़, एम, आर को हम कहाँ पे यूज़ करते हैं? फर्स्ट है देयर डैश अ बिग क्राउड ऑफ पीपल। देयर डैश अ बिग क्राउड ऑफ पीपल। वहाँ लोगों का एक बड़ा हजूम है, ठीक है। तो यहाँ पे वैसे तो हम देयर के साथ आर लगाते हैं, यानी देयर आर, लेकिन यहाँ पे कुछ जगहों पे देयर के साथ एज भी यूज़ होता है। तो यहाँ पे है आ बैकग्राउंड, यानी एक बड़ा हजूम है, तो हम एज लगाएंगे क्योंकि एज जो है वो सिंगुलर के लिए यूज़ होता है, यानी एक बंदे या एक चीज़ के लिए।
फिर है मैनी कस्टमर्स डैश आर स्टैंडिंग आउटसाइड द शॉप। तो एक हमारे पास इज़ है, इज़ जो है वो सिंगुलर के लिए यूज़ होता है, एम सिंगुलर के लिए यूज़ होता है। तो यहाँ पे है मैनी कस्टमर, ज़्यादा कस्टमर जो है वो दुकान के बाहर खड़े हैं। तो यहाँ पे हम आर लगाएंगे, मैनी कस्टमर्स आर जो होता है वो ज़्यादा लोगों के लिए यूज़ होता है। फिर है आई डैश इन द मार्केट, मैं बाज़ार में हूँ, तो आई एम। फिर है शी के साथ भी हम इज़ लगाएंगे, शी इज़ वर्किंग एज वेल एज वॉचिंग टीवी, वो टीवी देखने के साथ साथ काम भी कर रही हैं। दे आर प्लेइंग आउटसाइड, दे डैश प्लेइंग आउटसाइड, वो बाहर खेल रहे हैं। दे हैं यानी ज़्यादा हैं, ज़्यादा बच्चे हैं, तो दे आर प्लेइंग आउटसाइड, वो बाहर खेल रहे हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़।